बार फिर से आपका स्वागत है क्विक स्टडीज में। और आज कंप्यूटर साइंस के अगला एपिसोड हम स्टार्ट करने वाले हैं और इस एपिसोड में हम बात करेंगे दोस्तों इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है दोस्तों, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंप्यूटर साइंस का और इसमें से अक्सर कई बार इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, तो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस होती क्या है सबसे पहले वो मैं आपको बता देता हूं। जब हमने कंप्यूटर साइंस की पहली क्लास ली थी, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि इनपुट आउटपुट होता क्या है। लेकिन एक बार फटाफट हम रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। यहां पे होता है दोस्तों यूजर, यानी जो कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर को जो इस्तेमाल करता है। ठीक है, यूजर क्या करता है दोस्तों? इंफॉर्मेशन या फिर डेटा। ठीक है, मैंने क्या बताया था, डेटा क्या होता है? इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो यूजर क्या करता है? डेटा को डालता है किसके थ्रू? इनपुट डिवाइसेस के थ्रू। किसके थ्रू? इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, किसके थ्रू डालता है? इनपुट डिवाइसेस के थ्रू डालता है। और ये डाटा कहां गया? सीपीयू में। ठीक है, सीपीयू में क्या होगा? स्टोरेज होगी एक तो। ठीक है, डाटा की स्टोरेज होगी एंड प्रोसेसिंग होगी। ठीक है, क्या होगी? प्रोसेसिंग होगी। ठीक है, अब प्रोसेसिंग के बाद दोस्तों ये जो सारी चीजें हैं ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। ये वाला जो पार्ट है ये सीपीयू प्रोसेसिंग भी करता है, साथ में स्टोरेज भी करता है। ठीक है, प्रोसेसिंग के बाद ये डाटा किधर चला गया? सीपीयू से आउटपुट डिवाइस के पास। किसके पास चला गया? आउटपुट डिवाइस। ठीक है, किसके पास गया? आउटपुट डिवाइस के पास। और आउटपुट डिवाइस किसको दे रही है? वापस यूजर को। ठीक है, तो देखो ये सीक्वेंस आप समझो। यूजर क्या करता है? यूजर डेटा को इनपुट डिवाइस में डालता है। इनपुट डिवाइस क्या करती है? सीपीयू में भेजती है। सीपीयू क्या करता है? उसकी डेटा की प्रोसेसिंग करता है एंड वो डेटा प्रोसेस होकर कहां जाता है? आउटपुट डिवाइस में। ठीक है दोस्तों, तो आउटपुट डिवाइस वापस यूजर को, मतलब यूजर का जो डेटा है वो प्रोसेस होके वापस किसके पास पहुंच गए? यूजर के पास। और किनकी मदद ली उसने? इनपुट डिवाइस की मदद ली, आउटपुट डिवाइस की मदद ली और सीपीयू की मदद ली। ठीक है, तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस होती क्या है। तो सबसे पहले हम इनको एक एक करके पढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं। ठीक है, सबसे पहले अपना आप टॉपिक स्टार्ट करते हैं इनपुट डिवाइसेस का। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस आर दोज डिवाइसेस विच टेक डेटा फ्रॉम द यूजर एंड सेंड इट टू द प्रोसेसर। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं कि जो इंफॉर्मेशन को यूजर से लेती हैं और प्रोसेसर में भेजती हैं। ठीक है, इट रिसीव्स डेटा फ्रॉम यूजर एंड सेंड इट टू प्रोसेसर। ठीक है, ये डेफिनेशन आप लोग याद रख लेना। इट रिसीव्स डेटा फ्रॉम यूजर एंड सेंड इट टू प्रोसेसर। ठीक है, ये कौन सी होती है? इनपुट डिवाइसेस। एंड इनपुट डिवाइसेस में एक बहुत अच्छा नोट मैं आपको डाल देता हूं। इट कैन ओनली रिसीव डेटा। ठीक है, ये नोट आप ध्यान कर लेना। इट कैन ओनली रिसीव। इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जो केवल डेटा रिसीव कर सकती हैं। ठीक है, केवल रिसीव, एक सिंगल काम जो करे वो क्या होंगी? इनपुट डिवाइसेस। अब मैं इस पे मैं आपको जोर क्यों दे रहा हूं? ओनली इनपुट पे जोर क्यों दे रहा हूं? ये मैं आपको वीडियो में आखिर में बताऊंगा कि आखिर मैंने ये क्यों कहा कि ओनली रिसीव। ठीक है, तो फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जो कि डेटा को रिसीव करती हैं यूजर से और फिर इसको भेजती हैं प्रोसेसर पे। ठीक है, आउटपुट डिवाइसेस में इसका उल्टा हो जाएगा। आउटपुट डिवाइसेस में रिसीव करेंगी ये प्रोसेसर से और इसको भेजेंगी यूजर के पास। ठीक है, इसका उल्टा होगा। लेकिन फिलहाल हम इनपुट डिवाइसेस की बात कर रहे हैं, तो इनपुट डिवाइसेस में याद रखना यूजर डाटा भेजता है किसके पास? प्रोसेसर के पास। किसके थ्रू? इनपुट डिवाइसेस के थ्रू। और ये चीज नोट कर लेना, ओनली रिसीव, ये केवल रिसीव करने का काम करती हैं इनपुट डिवाइसेस। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों। बहुत बढ़िया बढ़िया आपको एग्जांपल मिलेंगे। सबसे पहला एग्जांपल दोस्तों है कीबोर्ड। कौन सा है? कीबोर्ड।
कीबोर्ड सबसे बेसिक इनपुट डिवाइस है दोस्तों, और सबसे ज्यादा यूज होने वाली इनपुट डिवाइसेस है। ठीक है, ऑलमोस्ट आपको कोई सिस्टम ऐसा मिलेगा नहीं जिसमें आपको कीबोर्ड ना मिले। ठीक है, तो कीबोर्ड सबसे पुराना इनपुट डिवाइस, और ये कब शुरू हो गया था दोस्तों कीबोर्ड का यूज होना? थर्ड जनरेशन में। ठीक है, थर्ड जनरेशन। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताई थी कंप्यूटर की कौन कौन सी जनरेशन होती है, तो तीसरी जनरेशन के अंदर कीबोर्ड का इस्तेमाल होना शुरू हो गया था। दूसरी सबसे बेसिक जो डिवाइस दोस्तों इनपुट डिवाइस, वो कौन सी है? माउस। कौन सी है? माउस। अब माउस जो है वो फोर्थ जनरेशन में आए थे। कौन सी जनरेशन में आए थे? फोर्थ जनरेशन के अंदर आए थे। और फोर्थ जन में माउस जब आए तो माउस के साथ एक चीज और आई दोस्तों, उसका नाम था ट्रैक बॉल। क्या है? ट्रैक बॉल। अब दोस्तों ट्रैक बॉल और माउस में क्या फर्क है वो मैं आपको बताता हूं। अब मान लीजिए कि ये आपका पैड है, ठीक है, ये आपकी टेबल है, ठीक है, इस टेबल के ऊपर आपने माउस जो था पहले, पुराने जो माउसेस होते थे उनके अंदर क्या होती थी? नीचे बॉल होती थी। ठीक है, वो जो बॉल होती थी, जब आप माउस को जब इधर उधर करते थे, मूवमेंट करते थे, तो वो बॉल नीचे क्या करती थी? घूमती थी, और उस बॉल के चारों तरफ सेंसर लगे होते थे जिससे पता चलता था कि माउस दाएं जा रहा है, बाएं जा रहा है। ठीक है, ऊपर नीचे वो जो सेंसर थे वो पता लगाते थे बॉल की वजह से। अब दोस्तों मान लीजिए आपने माउस के लिए आपको कम से कम इतनी जगह चाहिए, इतनी जगह आपके पास होनी चाहिए कि ताकि आप उस माउस को यूज कर सके। अब मान लीजिए आप कोई ऐसी जगह पे है, मोस्टली आप मान लीजिए लेबोरेटरीज में यूज होता था ट्रैक बॉल। लेबोरेटरीज के अंदर आपके पास ज्यादा जगह नहीं होती, और आपको प्रिसीजन यानी कि एक्यूरेसी भी बहुत ज्यादा चाहिए। माउस के अंदर वो एक्यूरेसी नहीं मिल पाती जो ट्रैक बॉल में मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो क्या हुआ दोस्तों कि माउस जो था उसके सेम उसी कॉन्सेप्ट पे एक डिवाइस बनाएगी जिसका नाम था ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल में क्या होता था? इस तरह का एक खांचा होता था। ठीक है, एक फिक्स डिवाइस होती थी, मतलब ये हिल नहीं सकती, और इस डिवाइस के ऊपर एक बॉल लगी होती थी। ठीक है, एक बॉल लगी होती थी, और माउस की तरह ही यहाँ पे दो बटन होते थे। ठीक है, जैसे माउस में बटन होते हैं लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, ठीक है, वैसे ही बटन होते थे। बस ये समझ लीजिए ये माउस का उल्टा था। माउस को अगर पीछे से पलट के देखोगे तो ऐसी बॉल मिलती थी, और इस बॉल के ऊपर मूवमेंट करते थे। ठीक है, हाथ से इस बॉल को मूवमेंट कराते थे, ना कि पूरी डिवाइस को। ठीक है, तो केवल इतना ही फर्क था माउस और ट्रैक बॉल में। माउस जो था वो पूरा खुद मूव करता था, और ट्रैक बॉल में उसकी जो बॉल होती थी उसको हम हाथ से मूव करवाते थे, और ट्रैक बॉल की एक्यूरेसी ज्यादा होती थी माउस से। ठीक है, तो ये स्पेस नहीं चाहिए होता था इसको। ट्रैक बॉल अपनी जगह पे फिक्स रहता था, तो इसको ज्यादा स्पेस नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि माउस और ट्रैक बॉल में क्या फर्क है। अब तीसरा जो अगला जो हम इनपुट डिवाइस पढ़ने वाले हैं उसका नाम है दोस्तों माइक्रोफोन। ठीक है, क्या नाम है इसका? माइक्रोफोन। माइक्रोफोन जो कि जिसको हम शॉर्ट फॉर्म माइक बोलते हैं। ठीक है, माइक जो कि हमारी आवाज को कैच करता है। अब अगर मैं आपसे वीडियो पे बात कर रहा हूं तो मेरे जो कैमरा है, मेरे कैमरा के साथ एक जो माइक है वो कनेक्टेड है। ठीक है, अब वो माइक है वो मेरी आवाज को कैच कर रहा है और आप लोगों तक पहुंचा रहा है। ठीक है, तो अगर वो माइक नहीं होगा तो मेरी आवाज नहीं आएगी, केवल वीडियो आएगा। ठीक है, तो आवाज को कैच करने के लिए किस चीज का इस्तेमाल होता है? माइक्रोफोन का। माइक्रोफोन हमारी आवाज को कैच करता है और सीपीयू तक भेजता है। ठीक है, ये एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, चौथी दोस्तों है वेबकैम, वेब कैमरा। ठीक है, वेबकैम जो कि हम नॉर्मली वीडियो कॉल वगैरह के लिए यूज करते हैं, और वेबकैम के साथ डिजिटल कैमरा भी आ सकता है, मतलब किसी भी तरह का कैमरा। ठीक है, वेबकैम कोई जरूरी नहीं है कि अकेला वेबकैम ही। डिजिटल कैमरा की मैं बात कर रहा हूं, नॉर्मली कोई भी चीज जिससे आपकी फोटो खींची जा सके। ठीक है, वो सारे किसमें आएंगे? वेबकैम या डिजिटल कैमरा में। तो वेबकैम क्या करता है? आपकी फोटो को अंदर प्रोसेसर तक भेजता है। जैसे कि आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये वीडियो किसी डिवाइस से तो कैप्चर हुआ है, तो वो जो कैमरा है वो कैमरा क्या है? इनपुट डिवाइस है। वो डिजिटल कैमरा क्या है? इनपुट डिवाइस है। ठीक है, अगली इनपुट डिवाइस की दोस्तों अगर हम बात करें तो वो है टच पैड। क्या है? टच पैड या फिर ट्रैक पैड। क्या है? टच पैड या फिर ट्रैक पैड। टच पैड और ट्रैक पैड दोस्तों कुछ नहीं है, केवल माउस और ट्रैक बॉल का नया वर्जन है। ठीक है, पहले माउस होता था और आजकल क्या होते हैं? टच पैड होते हैं। आपका लैपटॉप देखा होगा आपने, लैपटॉप के नीचे माउस की जगह क्या दिया होता है? टच पैड। टच पैड भी बोलते हैं उसको, ट्रैक पैड भी बोलते हैं। ठीक है, तो
टच पैड या ट्रैक पैड क्या है, माउस का ही लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है। तो आजकल माउस नहीं देते लैपटॉप के साथ, उसके साथ टच पैड दे देते हैं। और एक चीज आप बहुत ध्यान से पढ़ना, मैं आपको है ना टच पैड बता रहा हूं, ये देखो, ये वर्ड पे ध्यान दो आप, ये क्या है, टच पैड है। मैं टच स्क्रीन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं टच पैड की बात कर रहा हूं। टच स्क्रीन अलग चीज होती है, टच पैड अलग चीज होती है, ठीक है। तो टच पैड या ट्रैक पैड, ठीक है। तो ये टच पैड जो है ये इनपुट डिवाइस है। इसके अलावा छठी डिवाइस की दोस्तों हम बात कर लेते हैं, वो है स्कैनर। क्या है, स्कैनर, जिससे आपके डॉक्यूमेंट्स या फोटो, आप मान लीजिए किसी भी जगह पे जाते हैं, तो आप मान लीजिए फोटोकॉपी शॉप पे गए, फोटोकॉपी शॉप पे आपने कहा कि भाई मेरी ये पासपोर्ट साइज फोटो है, इसको स्कैन कर दीजिए, मेरे को कोई भी फॉर्म भरना है, ठीक है। तो वहां पे क्या यूज होता है, स्कैनर यूज होता है, जो आपकी फोटो को स्कैन करता है और उसको या तो कंप्यूटर में सिस्टम में भेज देगा या फिर उसकी एक फोटोकॉपी निकाल देगा, ठीक है दोस्तों। तो उसमें क्या यूज होता है, स्कैनर यूज होता है। अगली जो डिवाइस अगर हम बात करें तो वो है ग्राफिक टैबलेट। क्या है दोस्तों, ग्राफिक टैबलेट। ग्राफिक टैबलेट क्या होता है दोस्तों, नॉर्मली कई लोग पेंटिंग करते थे, ठीक है। पहले के टाइम में पेंटिंग होती थी कि आपने एक स्लेट ली, पेपर लिया और उसके ऊपर पेंटिंग शुरू कर दी। आजकल दोस्तों ग्राफिक टैबलेट आ गई है। ग्राफिक टैबलेट एक टच स्क्रीन की तरह एक पैड होता है जिसके ऊपर आप पेन से पेंटिंग कर सकते हैं, बहुत बारीक, और ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। मतलब उस पैड के ऊपर जितना ज्यादा उसके लिए खास पेन आता है, ठीक है, लाइट पेन बोलते हैं जिसको, वो लाइट पेन से जितना जोर से दबाएंगे उतना ही ज्यादा कलर जो है वो उतना ही गहरा होगा, ठीक है। तो एकदम पेंट ब्रश की तरह वो काम करता है। और ग्राफिक टैबलेट किस चीज में काम आता है, ग्राफिक चीजें बनाने में, यानी कोई पेंटिंग बनाने में, कोई एनिमेशन बनाने में, उसमें क्या काम आता है, ग्राफिक टैबलेट काम आता है, ठीक है दोस्तों। अगली डिवाइस की हम बात करते हैं, वो है दोस्तों गेम पैड। गेम पैड, और इसके साथ में एक और चीज मैं साथ में जोड़ देता हूं, एक ही कैटेगरी की आती है, वो है जॉयस्टिक, ठीक है, जॉयस्टिक। ये दोनों ही चीजें दोस्तों गेम खेलने के लिए यूज होती है। जो लोग कंप्यूटर पे गेम खेलते हैं, ठीक है, तो या तो वो कीबोर्ड का इस्तेमाल करेंगे गेम खेलने के लिए, या फिर जो बहुत ज्यादा गेम के शौकीन लोग हैं उनको कीबोर्ड में मजा नहीं आता, वो और अच्छे एक्सपीरियंस के लिए क्या यूज करते हैं, गेम पैड यूज करते हैं। आपने बचपन में वीडियो गेम देखे होंगे, ठीक है। बचपन में आपको वीडियो गेम होते थे जिसमें एक छोटी सी कैसेट डलती थी ऊपर से और टीवी के साथ वो कनेक्ट होता था। तो वो जो वीडियो गेम था उसके साथ क्या दिया जाता था, गेम पैड दिया जाता था, ठीक है। और गेम पैड, और उसके अलावा जॉयस्टिक होती है। जॉयस्टिक एक डिवाइस होती है जिसके ऊपर एक कंट्रोलर लगा होता है, दाएं बाएं आगे पीछे मूव करने के लिए, और साथ में 2-3 बटन्स होते हैं, वो भी गेम खेलने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो जॉयस्टिक और गेम पैड, ये दोनों ही चीजें क्या है, इनपुट डिवाइस हैं, ठीक है। अगली इनपुट डिवाइस की दोस्तों हम बात करते हैं, वो है बारकोड। क्या है, बारकोड रीडर, ठीक है। बारकोड रीडर कहां यूज होता है, आप कहीं भी सामान लेने जाते हैं, ठीक है, तो आप शॉपिंग मॉल में सामान लेने जाते हैं, तो कोई भी सामान आप लेते हैं उसके ऊपर एक खास तरह का बारकोड होता है। वो बारकोड क्या करता है, जो आपका बिलिंग होता है, जब आपका बिल कटता है तो वो क्या करता है, बारकोड लगाता है, और वो डिवाइस, वो क्या होता है, सामान ऐड हो जाता है आपके बिल में, ठीक है। तो क्या होता है, हर चीज के ऊपर एक बारकोड होता है, तो उसको जो चीज स्कैन कर रही है, वो रेड कलर की जो लाइट होती है जो बारकोड के ऊपर पड़ती है, वो किस चीज की लाइट होती है, वो बारकोड रीडर की लाइट होती है। बारकोड रीडर फटाफट उस चीज को, बारकोड को रीड कर लेता है और बता देता है कि भाई हाँ ये सामान है, इतने रुपए का है, और बिल में ऐड हो जाएगा। तो वहां क्या यूज होता है, बारकोड। अगली डिवाइस जो दोस्तों हम बात करने वाले हैं वो है OMR। क्या चीज है, OMR। OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्या नाम होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। OMR कहां यूज होता है, आप कहीं भी एग्जाम देने जाते हैं, ऑफलाइन एग्जाम आप देते हैं कहीं भी, तो ऑफलाइन एग्जाम में आपको एक OMR शीट दी जाती है, ठीक है। OMR शीट के ऊपर बोला जाता है भाई ब्लैक या ब्लू पेन से आप क्या करें, जो भी सही ऑप्शन हो उसके ऊपर गोला करते हैं, उसको है ना, आप इंक से पूरा भरते हैं उस गोले को। तो वो जो जब शीट होती है, इतनी सारी शीटों को कोई आदमी बैठ के थोड़ी चेक करता है एक एक, उसको क्या करते हैं, OMR मशीन में डाला और तुरंत आपका रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। तो OMR रीडर काम आता है। वो मशीन कौन सी होती है जो उस शीट को पढ़ती है, वो होती है OMR, ठीक है। इसका पूरा नाम है ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है। मैं आपको लिख देता हूं अगर आपको ऐसे समझ में ना आए तो, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये उस डिवाइस का पूरा नाम है। अब अगली डिवाइस की ओर बात कर लेते हैं दोस्तों, ये है MICR। क्या नाम है, MICR।
मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ठीक है। MICR कहां यूज होता है? आप में से अगर जिसका भी बैंक अकाउंट है, ठीक है, बैंक अकाउंट होता है, उस बैंक अकाउंट के साथ आपको एक चेक बुक मिली होगी। चेक बुक के नीचे एक नंबर लिखा होता है, आपका एक यूनिक नंबर लिखा होता है हर चेक के नीचे। वो चेक जो है वो मैग्नेटिक इंक से लिखा होता है, वो जो नंबर होता है नीचे वो मैग्नेटिक इंक से लिखा होता है। और वो मैग्नेटिक इंक को रीड कौन करता है? MICR कोड। ये एक यूनिक कोड होता है, जैसे ही आप MICR मशीन में डालेंगे तो वो कोड फटाफट वो रीड करेगा मैग्नेटिक मशीन, और तुरंत आपका चेक जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो बैंकिंग सेक्टर में काम आती है MICR। इसका पूरा नाम है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। मैं इसका नाम लिख देता हूं, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। क्या नाम है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ठीक है। ये MICR। तो ये बहुत सी जो कॉमन जो इनपुट डिवाइसेस हैं उनके बारे में हमने पढ़ा। तो आप में से इसके अलावा आपको मेरे को नहीं लगता कि इसमें से बाहर से कोई एग्जांपल इसमें से आ पाएगा। मैंने आपको इतने सारे एग्जांपल बता दिए इनपुट डिवाइस के। और एक चीज बहुत नोट करने वाली इसमें, आप ये जितनी डिवाइसेस है इनमें एक चीज आप बहुत अच्छे से नोट कर लोगे कि इनमें से कोई भी डिवाइस ऐसी नहीं है जो इनपुट के साथ साथ आउटपुट दे सके। ये केवल इनपुट लेंगी। यहां पे मैंने बताया ना, केवल इनपुट, केवल डाटा को रिसीव कर सकती है, ये डाटा को उल्टा आउटपुट नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये सारी क्या है? इनपुट डिवाइसेस हैं। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है फटाफट इस टॉपिक का स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ तो दोस्तों, अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो हम फटाफट आगे बढ़ देते हैं, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ये तो हमारे हो गए इनपुट डिवाइसेस, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं आउटपुट डिवाइसेस की, ठीक है। तो इसी डेफिनेशन से हम आउटपुट डिवाइस की डेफिनेशन बनाएंगे। तो यहां पे हमने इनपुट की बात की और यहां पे हम बात करेंगे आउटपुट की, ठीक है। आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। अब आउटपुट डिवाइसेस की डेफिनेशन मैंने क्या बताया था, बिल्कुल इसका उल्टा है। ये क्या करता है? इट रिसीव्स डेटा फ्रॉम यूजर। लेकिन आउटपुट डिवाइस क्या करता है? रिसीव कहां से करता है? प्रोसेसर, ठीक है। आउटपुट डिवाइसेस रिसीव डाटा फ्रॉम प्रोसेसर। और ये सेंड किसको करते हैं? प्रोसेसर को नहीं करते, ये किसको करते हैं? यूजर को, ठीक है। इनपुट डिवाइस ने क्या किया था? यूजर से डाटा लिया था, प्रोसेसर को भेजा था। आउटपुट डिवाइस क्या करता है? प्रोसेसर से लेता है और वापस यूजर को भेज रहा है, ठीक है। तो इन दोनों का काम उल्टा है। तो यहां पे डेफिनेशन क्या बन गई? इट रिसीव्स डेटा फ्रॉम द प्रोसेसर एंड सेंड इट टू यूजर, ठीक है दोस्तों। तो अब नोट में इसमें क्या लिखने वाली बात है? इट कैन ओनली, रिसीव की जगह क्या आ जाएगा? आउटपुट, ठीक है। इट कैन आउटपुट, या फिर क्या कहें? रिप्रोड्यूस, या फिर कहें प्रेजेंट, या फिर शो। शो को भी नहीं, आप डिस्प्ले लिखिए, ठीक है। डिस्प्ले, ठीक है। अब इस वर्ड पे हमेशा ध्यान रखिए, मैं आपको बता रहा हूं, मैं आगे इसका रीजन बताऊंगा। ओनली पे ध्यान दीजिए कि ओनली इनपुट डिवाइस जो होती है वो ओनली इनपुट लेती है, आउटपुट डिवाइस होती है वो ओनली आउटपुट देती है। दोनों काम नहीं कर सकती ये डिवाइसेस, ठीक है। तो इट कैन ओनली आउटपुट, या फिर कहें रिप्रोड्यूस, या फिर कहें डिस्प्ले, ठीक है। ये तीनों काम कौन करती है? आउटपुट डिवाइस काम करती है, ठीक है दोस्तों। तो आउटपुट डिवाइस आपको समझ में आ गया होगा। ये प्रोसेसर से डाटा लेती है और वापस यूजर को डाटा भेजती है प्रोसेस होने के बाद, यानी कि जो रिजल्ट आता है, फाइनल रिजल्ट, वो कौन? आउटपुट डिवाइस हमें दिखाती है, ठीक है। तो अब सेंड इट टू यूजर, और ये इट कैन ओनली आउटपुट। अब इसके एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं दोस्तों, एग्जांपल्स, ठीक है, कि आउटपुट डिवाइस के एग्जांपल्स क्या क्या हैं। सबसे जो इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस जो है वो है आपका मॉनिटर। कौन सा है? मॉनिटर। और मॉनिटर कब यूज हुए थे? थर्ड जनरेशन में, ठीक है। थर्ड जनरेशन में मॉनिटर यूज होने लगे थे। और मॉनिटर क्या करता है? एक तरह का आपका डिजिटली जो आपको आंखों से आउटपुट दिखाते हैं। देखो, आउटपुट के बहुत तरीके होते हैं। हमारे पास बहुत सारी इंद्रियां हैं, हम देख भी सकते हैं, हम सुन भी सकते हैं, ठीक है, सूंघ भी सकते हैं। ऐसी बहुत सारी इंद्रियां हैं, हम टच करके फील कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन नॉर्मली कंप्यूटर में हमारी दो ही इंद्रियां ज्यादा काम आती हैं, एक तो हमारी देखने की शक्ति और एक सुनने की शक्ति। तो आउटपुट डिवाइसेस आपको ज्यादातर ऐसी मिलेंगी जो या तो दिखाती हो या सुनाती हो।
तो ये जो है, ये मॉनिटर क्या है, ये दिखाने वाली डिवाइसेस है, ये हमें शो करती है रिजल्ट, हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो क्या है, मॉनिटर। ठीक है दोस्तों, मॉनिटर है सबसे पहली डिवाइस। दूसरी जो इंपॉर्टेंट डिवाइस, सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइस जो दूसरी है वो है प्रोजेक्टर, और ये इसी का टाइप है। ठीक है, प्रोजेक्टर क्या करता है, प्रोजेक्टर भी हमें दिखाता है, लेकिन प्रोजेक्टर एक लाइट थ्रो करता है दीवार के ऊपर या किसी पर्दे के ऊपर। तो प्रोजेक्टर से हम प्रोजेक्ट करने का मतलब होता है किसी चीज को दिखाना, प्रोजेक्ट करना। ठीक है, प्रोजेक्टाइल आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, प्रोजेक्टाइल यानी कोई चीज दूर फेंकी जा रही है। तो इसमें ये प्रोजेक्टर क्या करता है, इस लाइट को फेंकता है। ठीक है, किसी दीवार पे फेंकेगा और इस दीवार पे हम मूवी थिएटर जाते हैं। ठीक है, पिक्चर हॉल जाते हैं, पिक्चर हॉल के अंदर आपको क्या होता है, मूवी पर्दे पे दिखाई जाती है, लेकिन वो पर्दे के ऊपर डिस्प्ले कहां से आ रहा है, पीछे प्रोजेक्टर से आ रहा है। वो प्रोजेक्टर क्या करता है, लाइट फेंकता है, तो उसको बोलते हैं प्रोजेक्टर। ये भी क्या है, आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर जो होते हैं, मॉनिटर एक क्लोज डिवाइस है कि मॉनिटर में आपको एक स्क्रीन होती है, उस स्क्रीन पे सब कुछ दिखेगा। स्क्रीन आपकी कैसी भी हो सकती है, जैसे आईपीएस हो गई, ठीक है, एलसीडी हो गई और एलईडी हो गई, ये अलग अलग टाइप हैं। ठीक है, स्क्रीन के टाइप हैं, मॉनिटर के टाइप हैं। ठीक है, ये आईपीएस, एलसीडी, एलईडी, ये अलग अलग टाइप हैं। लेकिन प्रोजेक्टर क्या होता है, प्रोजेक्टर लाइट को स्क्रीन के ऊपर नहीं दिखाता, किसी और पर्दे के ऊपर दिखाता है। ठीक है, तीसरी आउटपुट डिवाइस के बारे में बात कर लेते हैं, वो है दोस्तों स्पीकर। स्पीकर, माइक होता है वो तो कैच करता है आवाज, और स्पीकर होता है वो सुनाता है आवाज। ठीक है, स्पीकर से हमें गाने सुनते हैं या जो भी हमारा कुछ जो भी प्रोजेक्ट है उसको बोल के बताया जाता है। अब आप मेरा जो साउंड है, ठीक है, मैंने तो अपना साउंड कैच किससे किया, माइक्रोफोन से कैच किया, और एक मैंने क्या किया, एक डिजिटल कैमरा के ऊपर रिकॉर्डिंग की। ठीक है, तो मेरी आवाज कैच हो गई और मेरा जो पिक्चर है वो कैच हो गई। अब आप सुन रहे हैं, आपको क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है। तो आप सुन रहे हैं तो क्या यूज कर रहे हैं, एक तो मॉनिटर यूज कर रहे हैं, या मतलब कोई भी स्क्रीन यूज कर रहे हैं, चाहे मोबाइल पे देख रहे हो चाहे लैपटॉप में देख रहे हो, आप क्या कर रहे हैं, एक आउटपुट डिवाइस यूज कर रहे हैं और एक ये आउटपुट डिवाइस यूज कर रहे हैं। मतलब मेरी आवाज आपको सुन रही है तो या तो आप स्पीकर यूज कर रहे हैं, अगर आपने हेडफोन लगा रखे हैं तो हेडफोन में भी क्या होते हैं, स्पीकर ही होते हैं। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, आउटपुट डिवाइस काम में ले रहे हैं। ठीक है, अगली आउटपुट डिवाइस दोस्तों जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो है प्रिंटर। प्रिंटर क्या करता है दोस्तों, आपकी कोई भी इमेज है या कुछ भी है उसको क्या करता है, जो चीज मॉनिटर पे आपके दिख रही है उसको वो पेपर के ऊपर प्रिंट कर देता है। ठीक है, जो भी चीज आप मॉनिटर पे देख पा रहे हैं, उस मॉनिटर के जो भी डिस्प्ले आप आंखों से देख पा रहे हैं उसको आप हार्ड कॉपी निकाल सकते हैं। मॉनिटर क्या दिखाता है आपको, सॉफ्ट कॉपी। क्या दिखाता है, सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। ठीक है, और जो प्रिंटर निकालता है उसको क्या बोलते हैं, हार्ड कॉपी। ठीक है, ये स्कैनर का ऑपोजिट है। स्कैनर तो क्या करता है, हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी बनाता है, और प्रिंटर क्या करता है, सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी बनाता है। ठीक है दोस्तों, पांचवी जो आउटपुट डिवाइस है वो है प्लॉटर। क्या है, प्लॉटर। अब दोस्तों प्लॉटर जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं, प्लॉटर और प्रिंटर एक दूसरे के ही चचेरे भाई हैं। ठीक है, आप इतना समझ लीजिए, प्लॉटर और प्रिंटर एक दूसरे के ही भाई हैं। प्रिंटर क्या करते हैं दोस्तों, प्रिंटर आपकी कोई भी इमेज है मान लीजिए, ठीक है, ये मान लीजिए आपकी इमेज के अंदर पेड़ बना हुआ है। ठीक है, तो प्रिंटर क्या करेगा, प्रिंटर आपको एक पेज निकाल के देगा जिसके अंदर ये पेड़ बना हुआ है, इसमें कलर हो रखा है। ठीक है, ये ब्राउन कलर है, ये ग्रीन कलर है, ऐसे कलर की एक पिक्चर निकाल देगा। लेकिन वहीं पे प्लॉटर क्या करेगा, प्लॉटर आपकी आउटलाइन छाप देगा। प्लॉटर की इमेज ऐसी होगी, ये इमेज होगी प्लॉटर की, ये प्रिंटर की इमेज है, ये प्लॉटर की इमेज है। यानी प्रिंटर आपको अंदर पूरा कलर करके वैसे देगा। प्लॉटर क्या काम आता है, आउटलाइन बनाने में। तो प्लॉटर का इस्तेमाल कहां होता है, मैप बनाने में। कहां होता है, मैप बनाने में। दूसरा क्या होता है, आपके घर के जो नक्शे होते हैं, ठीक है, नक्शों की आउटलाइन, ठीक है, कोई भी प्रोजेक्ट आउटलाइन वो तैयार करने में। और तीसरा एक बहुत बढ़िया यूज बताता हूं प्लॉटर का। प्लॉटर के अंदर जो जिस चीज से वो मार्किंग की जाती है, आउटलाइन बनाई जाती है, उसको चेंज करके हम एक ब्लेड डाल देते हैं। ब्लेड का मतलब काटने वाली जो ब्लेड होती है वो डाल देते हैं। और उसके बाद वो क्या करता है, किसी भी फोटो को किसी भी पेपर के ऊपर ऐसे काट देता है। आपने गाड़ियों के ऊपर नाम लिखवाया होगा, कई लोग है गाड़ियों के पीछे लिखवाते हैं जय माता दी, ठीक है, कोई फोटो लिखवा ली, ठीक है, जाट गुज्जर कुछ भी लिखवा लिया। ठीक है, तो वो जो कटिंग होके आई है, वो जो रेडियम की शीट होती है, तो रेडियम की शीट किस चीज से काटी जा रही है, प्लॉटर से काटी जा रही है। अब आपको समझ में आ गया प्लॉटर क्या होता है।
आप एक्सेसरी की दुकान पे जाओ, गाड़ियों की दुकान पे, जो नाम लिखते हो आपके शीशे पे, और उनको जाके बोल देना भाई हमें एक बार प्लॉटर दिखाना, तो वो आपको दिखा देगा प्लॉटर। वो प्रिंटर का ही सगा भाई होता है, लेकिन वो काम अलग चीज के आ रहा है। प्रिंटर क्या करता है, इमेज निकालता है, और ये क्या काम करता है, मैप या फिर कोई भी आर्टिफिशियल चीज जो आपको चिपकानी हो। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको। ये है दोस्तों आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस केवल आउटपुट देती हैं, ओनली आउटपुट। इनपुट डिवाइसेस ओनली इनपुट लेती हैं, दोनों काम नहीं कर सकते। ठीक है, ये आउटपुट डिवाइसेस हैं जिनको फटाफट स्क्रीनशॉट लेना है, जल्दी से ले लो। हाँ तो दोस्तों अब है ना, हमने इनपुट डिवाइस भी पढ़ लिए, हमने आउटपुट डिवाइस भी पढ़ लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि यार अब क्या बच गया। ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस दोनों हो गई। ठीक है, लेकिन एक तीसरी कैटेगरी और होती है। अक्सर तो आप किसी भी अगर किताब में देखेंगे, कोई भी अगर आप लोकल बुक लेके आ गए, ठीक है, लोकल बुक में आपको इनपुट और आउटपुट दो ही नाम मिलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको कंप्यूटर के बारे में वास्तव में जानकारी लेनी है, तो मैंने आपको बहुत बार कहा है अपने वीडियोस में कि कभी भी किताबों के ऊपर निर्भर मत रहिए, किताबों से बाहर निकलिए। ठीक है, जहां जहां से हो सके जानकारी इकट्ठी करिए। जब आप एक एग्जाम की तैयारी करते हैं तो किसी एक फिक्स एक किताब के ऊपर निर्भर नहीं हो सकते। ठीक है, तो अब हम एक तीसरी कैटेगरी के बारे में और पढ़ते हैं, जिसको बोलते हैं आईओ डिवाइसेस। क्या बोलते हैं, आईओ डिवाइसेस। आईओ का मतलब होता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, यानी वो डिवाइसेस जो कि इनपुट भी ले सकती हैं, आउटपुट भी ले सकती हैं। तो फटाफट इसकी डेफिनेशन बना लेते हैं। दोज डिवाइसेस which can input the data as well as output या फिर डिस्प्ले द डेटा। ठीक है दोस्तों, ये हमारी खुद की हमने डेफिनेशन बना ली। आपको है ना कोई डेफिनेशन रटनी नहीं है, कहीं भी रटनी नहीं है, समझना है कि किसी भी चीज की डेफिनेशन आप चुटकियों में बना लेंगे। अगर आप उस चीज के बारे में, उस टॉपिक के बारे में अच्छे से जानते हैं तो हमें टॉपिक समझना है, डेफिनेशन तो हम कभी भी बना देंगे। ठीक है, तो क्या हो गया, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होगी, दोज डिवाइसेस व्हिच कैन इनपुट द डेटा एज वेल एज आउटपुट द डेटा। ठीक है, तो आईओ डिवाइसेस कौन सी होती हैं, जो कि डेटा को इनपुट भी कर सकते हैं, यानी यूजर से ले भी सकते हैं, प्रोसेसर के प्रोसेसिंग होने के बाद उसी डेटा को वापस आउटपुट भी दे सकती है। मतलब दोनों काम कर रही है, 2 in 1। ठीक है, 2 in 1 जो होती हैं, इनके सबसे बढ़िया एग्जांपल आपको बताता हूं, और सबसे जो बेस्ट एग्जांपल है वो है आपका टच स्क्रीन। ठीक है, आपका मोबाइल क्या है, आईओ डिवाइस है। ये इनपुट डिवाइस का भी काम करता है, आउटपुट डिवाइस का भी काम करता है। आपकी जो टच स्क्रीन है उसके ऊपर आप टच करके इनपुट भी कर रहे हैं। मान लीजिए कीबोर्ड है आपका, कीबोर्ड में आप कुछ भी दबा रहे हैं या फिर किसी भी चीज पे क्लिक कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है, वो इनपुट भी ले रहा है और वही आपका आउटपुट भी दिखा रहा है, आपको डिस्प्ले भी दिखा रहा है, मॉनिटर का भी काम कर रहा है। तो इसीलिए मैंने इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस में मैंने क्या लिखाया था, ओनली मतलब इनपुट डिवाइस ओनली इनपुट लेगी, आउटपुट डिवाइस ओनली आउटपुट देगी। ओनली वर्ड बहुत जरूरी है। और आईओ डिवाइसेस क्या होते हैं, विच कैन डू बोथ वर्क। ठीक है, जो दोनों तरह के काम कर सके, इनपुट एंड आउटपुट। और उसका सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है, टच स्क्रीन। और वहां पे मैंने इनपुट डिवाइस में क्या लिखवाया था, टच पैड। ठीक है, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, वो टच पैड था जो कि माउस की जगह यूज होता है लैपटॉप में, वो टच पैड होता है, और ये क्या है, टच स्क्रीन है दोस्तों। ठीक है, दूसरा जो सबसे बड़ा एग्जांपल है दोस्तों वो है मोडेम। मोडेम क्या होता है, आपने जिनके घर में ब्रॉडबैंड लगा है, ब्रॉडबैंड यानी जो वाईफाई इंटरनेट लगा है, तो इंटरनेट की बाहर से जो घर के अंदर केबल आती है, वो केबल आके किस में कनेक्ट होती है, डायरेक्ट आपके फोन में तो होती नहीं है, वो किस में होती है, मोडेम में होती है, जिसको हम राउटर भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपका जो राउटर या मोडेम जो होता है वो क्या है, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस दोनों का काम करता है। मतलब वो इंटरनेट से डाटा डाउनलोड भी कर रहा है और आपका अपलोड भी कर रहा है। जो कोई भी चीज आप अपलोड कर रहे हैं तो वो आपकी चीजें अपलोड भी कर रहा है। ठीक है, तो मोडेम क्या है, आईओ डिवाइस है, आईओ डिवाइस। ठीक है, तीसरी अगर आईओ डिवाइस की बात करें तो वो है आपकी यूएसबी ड्राइव। ठीक है, यूएसबी ड्राइव या जिसको हम फ्लैश ड्राइव भी बोलते हैं। ठीक है, आपकी जिसको फ्लैश ड्राइव या पेन ड्राइव बोलते हो यार, कॉमन भाषा में पेन ड्राइव। ठीक है, यूएसबी ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव, नाम बहुत सारे हैं, लेकिन चीज एक ही है,
तो यूएसबी ड्राइव क्या करती है, आप यूएसबी ड्राइव में आपकी किसी पेन ड्राइव में डाटा है वो आप तुरंत उसको ओपन भी कर सकते हो, उसमें नया डाटा डाल भी सकते हो। तो यूएसबी ड्राइव क्या कर रहा है, आप उससे इनपुट ले भी रहे हो, उसमें आउटपुट डाल भी रहे हो, ठीक है। तो वो क्या है, आईओ डिवाइस है। चौथी डिवाइस जो अगर बात करें वो है CD RW एंड DVD RW। अब ये मैं RW पे इतना फोकस क्यों करवा रहा हूं, RW किसी भी CD या DVD के ऊपर RW अगर लिखा होता है साथ में, या तो आपको मिलेगा केवल CD या केवल DVD, अगर उसके आगे RW जुड़ा हुआ है, इसका मतलब RW का मतलब होता है रीराइटेबल। क्या होता है, रीराइटेबल। रीराइटेबल CD या DVD वो होती है जिसके ऊपर से आप डाटा बार बार इरेज करके नया डाटा डाल सकते हो। आपका जो CD राइटर होता है, यानी कंप्यूटर में आपने CPU में जैसी CD डाली, तो अगर RW जो CD या DVD है उसमें से आप पहले वाला डाटा निकाल के नया डाटा बार बार डाल सकते हो। तो वो क्या होती है, CD RW एंड DVD RW। ये सारी क्या है, आईओ डिवाइसेस हैं। तो ये हमारी सारी आईओ डिवाइसेस थी। जिन लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ तो दोस्तों, अब हमने इनपुट डिवाइसेस पढ़ ली, हमने आउटपुट डिवाइसेस भी पढ़ ली, और उसके अलावा हमने आईओ डिवाइसेस भी पढ़ ली जो कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस दोनों का काम करती है, ठीक है। अब दोस्तों इस टॉपिक में एक चीज और बची है, वो ये कि अगर मान लीजिए आपसे किसी ने पूछा कि भाई इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस में क्या अंतर है, तो अगला टॉपिक हम कवर कर लेते हैं दोस्तों, जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, क्या है, डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट और आउटपुट डिवाइस में क्या डिफरेंस है वो हम जान लेते हैं। तो ठीक है, अभी एक टेबल जैसा बना लेते हैं हम, इधर हमारे इनपुट डिवाइसेस, ठीक है, और इधर आउटपुट। ठीक है दोस्तों, इसमें हम चीजें देखते हैं कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस में क्या अंतर है। तो सबसे पहला अंतर जो दोस्तों सामने आता है वो है इट एक्सेप्ट डाटा, इट एक्सेप्ट डाटा फ्रॉम यूजर। ठीक है, ये यूजर से क्या करता है, डाटा को एक्सेप्ट करता है। और आउटपुट डिवाइस क्या करता है, इट सेंड डेटा टू यूजर, ये यूजर को डेटा भेजता है। इनपुट डिवाइस क्या करता है, यूजर से डेटा लेता है, और आउटपुट डिवाइस क्या करता है, यूजर को डेटा देता है। ठीक है, ये पहला इसके अंदर डिफरेंस हो गया, दोनों में क्या पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर है दोस्तों वो है इट इज कमांडेड बाय यूजर, यानी कि इनपुट डिवाइस को कमांड यानी कि आदेश कौन देता है, इनपुट डिवाइस को आदेश देता है यूजर। और आउटपुट डिवाइस में क्या होता है, इट इज कमांडेड बाय प्रोसेसर। ठीक है, इसको कमांड किसने दी, मतलब इनपुट डिवाइस को आदेश किसने दिया, इनपुट किसने डाला, यूजर ने। और जबकि आउटपुट डिवाइस को कमांड किसने दी, किसने आदेश दिया, प्रोसेसर ने। क्योंकि प्रोसेसर जब आदेश देगा आउटपुट डिवाइस को तो वो आउटपुट कहां पे आएगा, यूजर के पास आएगा। ठीक है, तो आउटपुट डिवाइस को किसने दी कमांड, प्रोसेसर ने कमांड दी, और इनपुट डिवाइस को किसने कमांड दी, यूजर ने कमांड दी। ये दूसरा अंतर हो गया। तीसरे अंतर की दोस्तों बात कर लेते हैं। तीसरा अंतर है दोस्तों भाषा का। ठीक है, इट कन्वर्ट्स यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। ठीक है, ये क्या करती है, इनपुट डिवाइस क्या करती है, यूजर फ्रेंडली, मतलब मान लीजिए मैं कंप्यूटर में कोई कमांड दे रहा हूं, तो मैं तो कमांड दे रहा हूं अपनी भाषा में। मान लीजिए मैंने कुछ हिंदी में टाइप कर दिया, मतलब भाषा का यहां मतलब ये नहीं है कि केवल ऐसे लैंग्वेज। अगर मैं मान लीजिए कीबोर्ड यूज नहीं कर रहा, मैं कोई टच पैड यूज कर रहा हूं, तो मैंने उस पर कमांड दी कि भाई मैंने ऐसे पेन घुमाया कि ये वाली आकृति बनाओ। ठीक है, तो ये डिजाइन बनाएगा। तो ये भाषा मुझे समझ में आ रही है कि एक डिजाइन है। कंप्यूटर तो कंप्यूटर की भाषा कौन सी होती है, बाइनरी लैंग्वेज होती है। मशीन लैंग्वेज का मतलब है बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर की एक ही भाषा होती है,
ऐसा तो नहीं है कि जो आदमी बंगाली भाषा जानता है वो अलग कंप्यूटर चला रहा है, और जो हिंदी जानता है वो अलग कंप्यूटर चला रहा है, इंग्लिश जानता है वो अलग कंप्यूटर चला रहा है। कंप्यूटर तो सेम ही है, उन कंप्यूटर की लैंग्वेज भी सेम ही है, बाइनरी लैंग्वेज समझता है कंप्यूटर केवल, लेकिन उसके इनपुट अलग अलग होते हैं। तो इनपुट आदमी क्या डालता है, यूजर किस भाषा में डालता है इनपुट, यूजर फ्रेंडली भाषा में, जो हमें समझ में आ रही है। हमें समझ में आ रही है उस भाषा को क्या करता है इनपुट डिवाइस, कंप्यूटर के समझ में आने वाली भाषा में कन्वर्ट करता है। और आउटपुट डिवाइस इसका उल्टा करता है, इट कन्वर्ट्स कंप्यूटर लैंग्वेज, ठीक है, कंप्यूटर लैंग्वेज बोल दो या मशीन लैंग्वेज बोल दो या बाइनरी लैंग्वेज बोल दो, ठीक है, ये तीनों का मतलब एक ही है, ठीक है। इट कन्वर्ट्स कंप्यूटर लैंग्वेज या फिर बाइनरी लैंग्वेज इनटू यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज, यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज, ठीक है। हमने क्या किया, इनपुट डिवाइस को अपनी भाषा में, यूजर फ्रेंडली भाषा में हमने इनपुट डाला, वो इनपुट डिवाइस ने क्या किया, मैकेनिकल लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट कर दिया। अब अंदर उसकी प्रोसेसिंग हुई डेटा की, अब वो प्रोसेस होके डेटा मैकेनिकल लैंग्वेज से वापस यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज में कौन कन्वर्ट करेगा, ये आउटपुट डिवाइस करेगा। मतलब अगर मान लीजिए कि हमने कोई कमांड डाली, गाना सुनना है हमें, तो हमने टाइप करके डाल दिया, यूजर फ्रेंडली भाषा में डाला, वो बाइनरी लैंग्वेज में चेंज हुआ, अंदर प्रोसेसिंग हुई और बाइनरी लैंग्वेज से प्रोसेस होके वो क्या हमें किस चीज में सुनाई दिया, स्पीकर में सुनाई दिया। स्पीकर में हमें गाना अगर सुन रहा है तो वो क्या चीज है जो हमें समझ में आ रही है। कंप्यूटर खुद तो गाने नहीं गाता, वो तो एक तरह के सिग्नल्स भेजता है, बाइनरी लैंग्वेज में सिग्नल्स भेजता है, लेकिन वो गाने के रूप में हमें सुनते हैं, तो वो क्या है, यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज है। तो आउटपुट डिवाइस क्या करता है, मशीन लैंग्वेज को यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज में चेंज करता है। दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। और इसके अलावा चौथा डिफरेंस जो दोस्तों वो है इनकी डिजाइन का। क्या है, डिजाइन का। इसकी जो डिजाइन होती है इनपुट डिवाइस की, वो कॉम्प्लेक्स डिजाइन होती है, मतलब बहुत ही जटिल होती है इनपुट डिवाइसेस, और ये जो होती है ये लेस कॉम्प्लेक्स होती है। क्या होती है, लेस कॉम्प्लेक्स डिजाइन, ठीक है। आउटपुट डिवाइस के मैंने तभी तो बोला कि बहुत कम एग्जांपल है, क्योंकि या तो हम देख के डाटा लेंगे या फिर सुन के डाटा लेंगे, तो आउटपुट डिवाइसेस में ज्यादा जटिल नहीं होता, स्क्रीन पे सीधा सा दिखा देगा। लेकिन इनपुट करने के तरीके बहुत हैं। हमने डिजिटल पेन से इनपुट कर सकते हैं, हम क्यूआर कोड के रूप में इनपुट कर सकते हैं, हम टाइप करके इनपुट कर सकते हैं, माउस से इनपुट कर सकते हैं, टच स्क्रीन से इनपुट कर सकते हैं। तो मतलब इनपुट लेने के तरीके बहुत सारे, तो कॉम्प्लेक्स चीज है वो जटिल है। इनपुट डिवाइसेस बहुत जटिल होती हैं, कॉम्प्लेक्स होती हैं, जबकि आउटपुट डिवाइसेस जटिल नहीं होती। या तो वो प्रिंट निकाल देंगी या फिर सीधा सा आपको ऊपर स्क्रीन पे दिखा देगा या फिर आपको सुना देगा स्पीकर में, इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता, ठीक है। तो ये इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस जो हैं इनके बीच के मेन डिफरेंस हैं, यानी कि जो प्रमुख जो अंतर हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइस में जो अंतर है वो मैंने आपको बता दिए। जिन लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ तो दोस्तों हमारा इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस का जो टॉपिक है वो यहीं पे खत्म होता है। इसके अलावा भी अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, वहां पे अपना क्वेश्चन है वो कमेंट कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। और इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि इतने अच्छे से अगर आपको कोई टॉपिक है वो आप किसी बुक में भी देखेंगे तो आपको इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ नहीं मिलेगा। तो वीडियो अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा देखिए, अच्छे से इस चीज को समझिए, रटने की कोशिश मत कीजिए। एग्जाम्पल्स जो हैं वो उन एग्जाम्पल्स को अच्छे से आपने डेली लाइफ में जो चीजें हैं उनके साथ कनेक्ट करके देखिए, ठीक है। मैंने आपको बताया बारकोड रीडर आपको नॉर्मली किसी भी दुकान पे मिल जाएगा जहां पे आपकी बिलिंग होती है, तो जो चीज आपने आंखों से देखी हुई है वो चीज आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो हर टॉपिक को अपनी डेली लाइफ में जोड़ने की कोशिश कीजिए। और इसके अलावा अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर करना। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस वगैरह का जिनका सिलेबस में है उन लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है और साथ में बेल आइकन भी दबा देना ताकि जब भी हम आपके लिए नया वीडियो लेके आए तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।